क्लास 12 के बोर्ड के एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे इस सेशन को देख सकते हैं। डेली बाय डेली आपको लाइव क्लास शाम में देखने को मिल जाता है, जिसमें हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन जो पहला चैप्टर है वो हम लोग शुरू किए हुए हैं। ठीक, तो रिलेशन एंड फंक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में, और इसको हम लोग बेसिक चीज से स्टार्ट किए थे। जो 11 का पोर्शन है रिलेशन एंड फंक्शन, उससे हम लोग स्टार्ट किए थे। तो आज की क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे, जैसे कि हम लोग पर्सनली 1.1 का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे, और जिसमें हम लोग पर्सनली 1.1 का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे। जल्दी जल्दी सभी लोग जुड़ जाइए, तो हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा वेट कर लीजिए। ये वेट करने के लिए सॉरी। सभी लोग जुड़ जाइए तो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है हम लोग रिलेशन फंक्शन का प्रश्नावली का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे पिछले क्लास में। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। एक नंबर का 4 नंबर क्वेश्चन देखने वाले हैं। एक नंबर कौन सा? एक नंबर 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। सारा जितना भी क्वेश्चन आपको प्रश्नावली में देखने को मिलेगा, सब में एक ही काम करना है, चेक करना है कि जो रिलेशन दिया हुआ है वो सौतुल्य है, संक्रामक है, या एक क्या होता है, सममित। तो ये 3 रिलेशन हम लोग को चेक करना रहता है। तो फिर से वही टाइप का क्वेश्चन है,
सब एक ही प्रकार का क्वेश्चन, इसलिए बोले थे कि आप लोग भी ट्राई करना है कि जितना क्वेश्चन बनेगा बना के लाना है। इसमें दिया हुआ है समस्त पूर्णांक समुच्चय। जो यहाँ पर समुच्चय है वो क्या है? एक पूर्णांक है। एक समुच्चय के अंदर सारे पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या आपको पता है कि 1 2 3 को हम लोग बोलते हैं उसका निगेटिव भी लेते हैं, -1 -2 -3, और 0 को भी उसमें क्या करते हैं? इंक्लूड करते हैं। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो अगर हम लोग पूर्णांक संख्या का बात करते हैं तो वह उसी का समुच्चय है, तो उसके लिए रिलेशन दिया हुआ है। तो उसके लिए क्या रिलेशन दिया हुआ है हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो दिया हुआ है R जो है एक रिलेशन है जो x माइनस वाई को एक पूर्णांक है। तो R एक संबंध दिया हुआ है जिसमें x माइनस वाई एक क्या है? पूर्णांक होना चाहिए, ऐसा संबंध दिया हुआ है। मतलब कि अगर ये घटक और ये घटक लेते हैं पूर्णांक से, इसको माइनस करते हैं तो माइनस करने के बाद हमको एक पूर्णांक ही मिलेगा, ये ऐसा बताने की कोशिश किया जा रहा है। तो चलिए चेक करते हैं। तो हम लोग चेक क्या करना है, बात को समझना है अच्छे से। तो अगर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले सौतुल्य का बात करेंगे, और सौतुल्य में हमेशा ये दोनों घटक क्या लेते हैं? हम लोग समान लेते हैं। दोनों घटक क्या लेते हैं? सेम लेते हैं। तो अगर हम लोग दोनों घटक को सेम लेते हैं तब यहाँ पे क्या होगा? अगर हम a और a लेते हैं तो क्या a माइनस a एक पूर्णांक होगा? पहले सोचना है यही है कि क्या a माइनस a एक पूर्णांक है कि नहीं है, यही चीज लिखना है। चलिए अगर a में से a घटाते हैं तो क्या होगा? 0 होगा। a में से a अगर घटाते हैं तो क्या आएगा? 0 आएगा। और सभी को पता होगा कि 0 एक क्या होता है? पूर्णांक होता है। 0 क्या होता है? पूर्णांक होता है। इसका मतलब ये सही है, पूर्णांक है। मतलब a कोमा a इसके अंदर क्या करेगा? बिलोंग करेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि a कोमा a बिलोंग कर रहा है किससे? R से, इसलिए ये जो फलन है क्या हो जाएगा? सौतुल्य हो जाएगा। सौतुल्य है, इसलिए जो फलन है कैसा है? सौतुल्य है। क्लियर है? लास्ट में जितना भी ये चैप्टर जब कंप्लीट होगा तो आपको एक असाइनमेंट दिया जाएगा जिसमें आपको कंप्लीट आपको क्वेश्चन बनाना है। जो भी लास्ट में उसमें डाउट रह जाएगा उसको एक क्लास में कंप्लीट कर दिया जाएगा। क्लियर है? अभी हम जितना क्वेश्चन बता रहे इतना सारा क्वेश्चन बता देंगे, फिर इस प्रकार के कहीं पर भी कोई क्वेश्चन आ जाता तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो ये सौतुल्य हो गया। सौतुल्य के बाद आता है सममित। तो सममित के लिए क्या होता है? पहले इंफॉर्मेशन मानते हैं कि x कोमा y जो होगा वो बिलोंग कर रहा है R से, तो उसका उल्टा सही होगा कि नहीं ये हमको क्या करना है? चेक करना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं कि चूंकि x माइनस वाई एक पूर्णांक है, ये पहले ये स्टेटमेंट सही है। ये पहले क्या है? स्टेटमेंट सही है। तो इसका उल्टा सही होगा कि नहीं, बस इतना ही देखना है। ठीक है, इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि x कोमा y क्या कर रहा है? बिलोंग कर रहा है R से। तो क्या इसका उल्टा सही होगा? अब इसलिए y माइनस एक्स का एक पूर्णांक होगा। आपको खुद सोचना है कि अगर x माइनस वाई क्या है? पूर्णांक है, तो क्या y माइनस एक्स पूर्णांक होगा? देखिए जब भी दो चीजों का अंतर एक पूर्णांक बन रहा है तो पूर्णांक में प्लस में हो या माइनस में, मान लो कि ये दोनों का अंतर प्लस में आया, मान लो कि 4 आया, 4 एक पूर्णांक है। अब अगर इसका उल्टा करेंगे, उल्टा मतलब y में से x घटाएंगे तो कितना आएगा? -4 आएगा। तो -4 भी एक क्या होता है? पूर्णांक ही होता है। अगर x माइनस वाई पूर्णांक है मतलब अगर x का मान लेते हैं 6 ले लेते हैं और y का मान 2 ले लेते हैं, तो x माइनस वाई करेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। 4 एक क्या होता है? पूर्णांक होता है। अगर उल्टा करते हैं तो 2 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा? -4, और -4 भी क्या होगा? पूर्णांक ही होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर x में से y घटाने पर एक पूर्णांक मिल रहा है तो y में से 1 घटाएंगे तो वो भी क्या होगा? पूर्णांक ही मिलेगा। भले ही ये पॉजिटिव मिलेगा तो ये क्या होगा? निगेटिव हो जाएगा, और ये निगेटिव मिलेगा तो ये पॉजिटिव होगा, लेकिन वो रहेगा तो एक पूर्णांक ही ना। तो यहाँ पर स्टेटमेंट क्या हो रहा है? सही हो रहा है। लिख सकते हैं कि x माइनस वाई क्या है? पूर्णांक होगा। x माइनस वाई क्या होगा? पूर्णांक होगा। क्लियर है? तो अब अगर बात करते हैं तो ये y माइनस एक्स क्या होगा? एक पूर्णांक होगा। क्लियर है? अब ये इसका मतलब क्या है कि y कोमा x भी क्या करेगा? बिलोंग करेगा R से। जब x कोमा y बिलोंग कर रहा है R से और y कोमा x भी बिलोंग कर रहा है R से, तो ये फलन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? सममित हो जाएगा। लिख सकते हैं इसलिए R जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? सममित फलन हो जाएगा। सममित संबंध है, फलन है क्या है? संबंध है। क्लियर है? अब हम लोग बात करने वाले हैं किसका? अब हम लोग बात करने वाले हैं संक्रामक का। संक्रामक के लिए हमको 3 लेना पड़ता है। कितना? 3 एलिमेंट, 3 अवयव लेना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं? 3 अवयव के रूप में हम A B C ले लेते हैं।
ए बी सी। सबसे पहले दो चीजें हम लोग इसमें सही मानते हैं कि चूंकि ए माइनस बी, ए माइनस बी एक पूर्णांक है, ए माइनस बी क्या है, एक पूर्णांक है। और दूसरा क्या होगा कि बी माइनस सी, तो बी माइनस सी भी क्या है, एक पूर्णांक है। ये दोनों सही है, ये दोनों क्या है, सही है। ये दोनों का मतलब क्या है, अगर इस रूप में लिखते हैं तो इसका मतलब है कि ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है किससे, आर से, और बी कोमा सी बिलोंग कर रहा है किससे, आर से। बी कोमा सी क्या है, बिलोंग कर रहा है आर से। अब क्या अगर a माइनस बी एक पूर्णांक है, b माइनस सी एक पूर्णांक है, तो क्या a माइनस सी एक पूर्णांक होगा, यही हमको देखना है कि क्या a माइनस सी एक पूर्णांक होगा। जब कुछ समझ में नहीं आए कि होगा कि नहीं होगा, तो आप सिंपल क्या करना है, एक एग्जाम्पल लेके सोच लेना है। क्या करना है, एक एग्जाम्पल लेके सोच लेना है। अगर एग्जाम्पल का बात करेंगे तो हम मान लेते हैं ए बी सी का मान लेते हैं, एक 2 ले ली, एक 5 ले ली, एक 7 ले ली, ये क्या है, पूर्णांक है। क्लियर है। तो अगर हम a माइनस बी करते हैं तो 2 में से 5 घटाएंगे -3 होगा, क्या होगा, पूर्णांक ही आएगा। अगर यहाँ पर भी एक पूर्णांक है तो 5 में से 3 घटाते हैं तो वो भी क्या है, पूर्णांक ही आएगा। अगर वैसे ही 2 में से 7 घटाएंगे तो भी क्या आएगा, एक पूर्णांक ही आएगा। इसका मतलब ये है कि अगर a माइनस बी एक पूर्णांक है, b माइनस सी भी क्या है, एक पूर्णांक है, तो a माइनस सी भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। इसलिए लिख सकते हैं कि a माइनस सी एक पूर्णांक होगा। जब ऐसा होता है इसका मतलब क्या है कि ए कोमा सी क्या करेगा, बिलोंग करेगा आर से। तो यहाँ पे ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है आर से, और बी कोमा सी बिलोंग कर रहा है आर से। तो ए माइनस सी, ए कोमा सी भी क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है आर से। तब ये फलन क्या बन जाएगा, तो ये फलन बन जाएगा आर जो हो जाएगा समतुल्य, सब क्या हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा। संक्रामक संबंध है। जो संबंध तीनों हो जाता है, इसमें तीनों के बारे में तो पूछा नहीं, बस तीनों के बारे में पूछा है। ये समतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। आई थिंक इसमें किसी प्रकार कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, ऐसे ही बता सकते हैं। चलिए चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब आते हैं एक नंबर का 5 नंबर है। अभी ये क्वेश्चन नंबर 1 ही चल रहा है जिसमें हम लोग 5 नंबर देखने वाले हैं। इसमें एक समुच्चय दिया हुआ है और समुच्चय कैसा है, तो विशेष समय पर किसी नगर का निवासी, कोई नगर है, शहर है, जिसमें जितना निवासी है, रहने वाले लोग है, उसमें सबका समुच्चय है, मतलब उसमें सारे लोग उसमें आ जाएंगे। उस समुच्चय के अंदर जितना भी नगर में रहने वाले लोग है, वो सारे लोग उस समुच्चय के अंदर है। इतना बात तो क्लियर हो गया कि उस समुच्चय के अंदर कौन सा है लोग, तो जितना भी नगर में रहने वाले लोग है, वो सारे लोग उस समुच्चय के अंदर है। तो अब अलग अलग संबंध दिया हुआ है, अब उसको चेक करना है कि कौन कौन सा संबंध है, सम्मित है, समतुल्य है या संक्रामक है, बताना है। तो पहला एक संबंध ए नंबर में दिया हुआ है, दिया हुआ x तथा y एक दूसरे स्थान पर कार्य करते हैं। x तथा y एक ही स्थान पर क्या करते हैं, काम करते हैं। अब उसमें कोई x है, कोई y है, दो लोग है जो कि क्या है, एक ही स्थान पर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो ये बताना है कि ये समतुल्य है, संक्रामक है, सम्मित है कि नहीं है। बात क्लियर है। तो हम लोग देख लेते हैं क्या है। तो अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले समतुल्य दिखाने के लिए मेरा काम क्या है कि दोनों को सेम लेना है, x और y का दोनों का मान सेम लेना है। तो पहला स्टेटमेंट होगा ए नंबर, अगर हम लोग बनाएंगे तो ए नंबर के लिए पहले लेते हैं कि a तथा a एक ही स्थान पर काम करेगा, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अभी देखिए ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं है, पहले देख कर बताइए। अब इसमें दोनों सेम ही है, तो दोनों सेम ही है तो एक ही स्थान पर काम करेगा ही, इसमें तो कोई अंतर है नहीं कि अगर दोनों को दोनों इसमें सेम है तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये एक ही स्थान पर काम करेगा, अलग अलग स्थान पे तो काम करेगा नहीं। मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जब ये दोनों सेम ही है तो एक ही स्थान पर क्या करेगा, ये कार्य करेगा। और जब एक ही स्थान पे कार्य करेगा, इसका मतलब ये हो गया कि ए कोमा ए क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है आर से। और जब ए कोमा ए बिलोंग करेगा आर से, तो ये क्या हो जाएगा, समतुल्य हो जाएगा। तो इससे तो क्लियर है कि आर यहाँ पे क्या आ जाएगा, समतुल्य हो जाएगा।
सौतुल्य, डायरेक्ट खाली इतना लिख लेते हैं। ठीक, अब अगला देखते हैं। अगला के लिए हमको क्या करना है कि पहले तो ये मानना पड़ेगा कि एक्स तथा वाई एक ही स्थान पे काम कर रहे हैं, तो क्या उसका उल्टा सही होगा? क्या उसका उल्टा सही होगा? तो लिखेंगे एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य कार्य करते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। लिखेंगे चूंकि क्योंकि एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर क्या करते हैं? कार्य करते हैं। तो जब ये एक ही स्थान पर काम करेंगे तो इसका मतलब ये है कि एक्स कोमा वाई बिलोंग कर रहा है आर से। तो अब चेक करना है इसका उल्टा सही होगा कि नहीं। तो आप खुद सोच के बताइए। हम बोल रहे हैं कि एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, या हम बोले वाई तथा एक्स एक ही स्थान पर काम करते हैं, दोनों का मतलब तो सेम ही निकल रहा है ना, कि एक्स तथा वाई एक ही स्थान पे कार्य कर रहे हैं, ऐसे बोले या इसका उल्टा बोले वाई तथा एक्स एक ही स्थान पे कार्य कर रहे हैं, दोनों का मतलब तो सेम ही है। इसका मतलब ये है, इसलिए यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं वाई तथा एक्स एक ही स्थान पे काम कर रहे हैं, सेम चीज होगा, कोई अंतर इसमें तो आ नहीं रहा है, ये सेम ही होगा, तो एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं, कार्य करते हैं। इसका मतलब यही हुआ। मतलब इसका अगर स्टेटमेंट के रूप में ऐसे लिखे तो इसको लिख सकते हो वाई कोमा एक्स जो होगा बिलोंग कर रहा है किससे? आर से। वाई कोमा एक्स जो होगा बिलोंग करेगा आर से। तब यहाँ पे क्लियर हो गया कि एक्स कोमा वाई भी बिलोंग कर रहा है आर से, और वाई कोमा एक्स भी क्या कर रहा है? बिलोंग कर रहा है आर से। तो ये जो संबंध हो जाएगा, संबंध हो जाएगा, ये सम्मित संबंध हो जाएगा। तो लिख सकते हैं आर कैसा है? आर जो है सम्मित संबंध है, सम्मित संबंध है। ठीक है, आर जो है सम्मित संबंध है। क्लियर है? अब देखना क्या है हमको, तो देखना अगला हम लोग देखना है कि संक्रामक है कि नहीं। संक्रामक के लिए बार बार बता रहे हैं हम लोग, कितना लेना पड़ेगा? 3 लेना पड़ेगा। तो इसमें 3 एलिमेंट के रूप में हम ए बी सी ही ले लेते हैं। तो ए बी सी 3 एलिमेंट के रूप में यूज करेंगे। तो पहले हम क्या लिख देना चाहेंगे? अब यहाँ पे ज्यादा थोड़ा सा कम लिखने की कोशिश करते हैं, लिखते हैं चूंकि ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है आर से, और अब सी कोमा बी कोमा सी बिलोंग कर रहा है आर से। ध्यान समझिएगा, ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है आर से, इसका मतलब ये है कि ए और बी एक ही स्थान पे कार्य कर रहे हैं, और बी कोमा सी बिलोंग कर रहे हैं आर से, तो इसका भी मतलब क्या है कि बी और सी क्या कर रहे हैं? एक ही स्थान पे काम कर रहे हैं। मतलब ये, इसका मतलब ये है कि ए और बी एक ही स्थान पे काम कर रहे हैं, इसका मतलब है कि बी और सी एक ही स्थान पे काम कर रहे हैं। तो क्या ए और सी एक ही स्थान पे कार्य करेगा कि नहीं करेगा? अब वो खुद सोच के बताना है। हम ज्यादा स्टेटमेंट नहीं लिखने जा रही है, ये लिखने वाला चीज भी लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे चल दिए। ठीक, कि हम यहाँ पे पहले से पता है कि ये बिलोंग कर रहा है से मतलब क्या है? इसका बिलोंग कर रहा है से मतलब है कि ए और बी एक ही स्थान पे काम कर रहे हैं, और बी और सी एक ही स्थान पे काम कर रहे हैं। अब खुद सोचिए कि ए और बी जब साथ में काम कर रहे हैं, और बी और सी, तो इसमें वाला बी जो ए के साथ है, यही बी फिर सी के साथ भी है। इसका मतलब तीनों के तीनों एक ही स्थान पे है। तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि ए और सी भी क्या है? एक ही स्थान पे काम कर रहे हैं। बात तो क्लियर है ना? तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, इसलिए ए कोमा जो सी होगा वो भी क्या करेगा? बिलोंग करेगा आर से। जब ऐसा होता है, जब ऐसा होता है कि ए कोमा बी भी बिलोंग कर रहा है आर से, बी कोमा सी भी बिलोंग कर रहा है आर से, अगर ए कोमा सी बिलोंग कर जाए आर से, तो संबंध क्या हो जाता है? संक्रामक हो जाता है। संबंध कैसा हो जाता है? संक्रामक हो जाता है। यहाँ लिख सकते हैं आर कैसा है? आर संक्रामक संबंध है, संबंध है, संक्रामक संबंध है। ठीक, हम लोग लिख सकते हैं इसको क्या है? संक्रामक संबंध है।
इसके आगे वाला भी हम लोग क्वेश्चन दे सकते हैं, बी नंबर। सब लगभग इसी प्रकार से बनेगा, आप खुद इसे ट्राई कर सकते हैं। ऐसा करते हैं, आज किसी कारण से हम क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आज आगे क्लास नहीं हो पाया, आज की क्लास को यहीं पे एंड कर देते हैं। अगले क्लास से हम लोग देखेंगे मंडे को, फिर आपको यहीं से आगे से क्वेश्चन बताया जाएगा। आई थिंक ये सब क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आ जाएगा, इसमें ज्यादा अब डिफिकल्ट नहीं है जो संबंध यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए एक दो चीज बता देते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं एक्स वाई की पत्नी है, तो अगर एक्स वाई बिलोंग करेगा आर से, तो इसका उल्टा सही हो जाएगा क्या, वाई एक्स की पत्नी कहलाएगा, नहीं कहलाएगी। तो वाई एक्स के पत्नी नहीं कहलाएगी। अगर एक्स वाई की पत्नी है तो वाई एक्स की पत्नी नहीं कहलाएगी, मतलब ये सबमिट नहीं होगा। इतना तो पता क्लियर है। अगर एक्स वाई के पिता है तो वाई एक्स का पिता कहलाएगा क्या, नहीं, उसका उल्टा सही नहीं होगा, तो ये भी क्या होगा, सबमिट नहीं होगा। ये सब संक्रामक भी नहीं होगा, अगर चेक कीजिएगा तो संक्रामक भी नहीं होगा। और यहाँ पे ये सौतुल्य भी नहीं होगा, इसलिए कि ए और ए का ही पिता कहलाएगा क्या, कोई सेम के साथ अपना पिता कहलाता है क्या, यहाँ पर ए का पिता कहलाएगा क्या, या पत्नी कहलाएगा क्या, नहीं कहलाएगा। तो ये सौतुल्य भी नहीं होगा। तो ये अपने से जरूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे अगला, जो नेक्स्ट क्लास में जो आगे का जो क्वेश्चन होगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे। आज को हम यहाँ पे रहने देते हैं।